Hello students, Maths for Competitive Exam Part 8 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम मिक्स प्रोपोर्शन। क्वेश्चन में दिया है कि एक बेलन की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तथा उस पर एक रस्सी को 60 बार लपेटा जा सकता है। यदि उस बेलन की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो तो उस रस्सी को उसके ऊपर कितनी बार लपेटा जा सकता है, हमको इसका आंसर बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले मैं इसका फिगर बनाता हूँ बेलन का। तो बेलन में कहता क्या है कि अगर ये बेलन है हमारा, तो इस बेलन में जो ये नीचे और ऊपर जो दो सर्कल हैं इस बेलन के अंदर, ये सर्कल का आपका रेडियस है, जो त्रिज्या आपका दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। अब वो कहता क्या है कि इसके ऊपर बेलन के रस्सी से 60 बार लपेटा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है नीचे का, जो इसकी परिधि कहलाती है हिंदी में, तो इसकी परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक चक्कर अगर रस्सी का लगाएंगे तो उसके 2πr के बराबर होगा। अगर 60 बार लपेटा जा रहा है तो 2πr की 60 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल रस्सी की लेंथ। तो यहाँ से कहता है कि अगर 40 सेंटीमीटर अगर उसकी त्रिज्या है और 60 बार लपेटा जाता है तो हम क्या करेंगे, 2π तो हमारा एज इट इज रहेगा और त्रिज्या आपकी 40 हो जाएगी और 60 बार लपेटा जा रहा है। तो फिर कहता क्या, यदि उसी बेलन की त्रिज्या अगर 30 सेंटीमीटर होती, तो भाई त्रिज्या अगर 30 सेंटीमीटर होती और उसी के ऊपर रस्सी लपेटा जा रहा है तो 2π तो आपका 2πr का जो 2π है वो तो आपका एज इट इज रहेगा और r की वैल्यू अब त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो चुकी है। तो कह रहा है कितनी बार, तो मान लिया x बार लपेटा जाएगा। तो यहाँ से एक तरह से देखा जाए तो 2π से 2π तो आपका डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ से 30 दूनी 60 हो जाता है। तो x की वैल्यू आ जाती है 40 दूनी 80 बार, मतलब 80 बार लपेटा जाएगा। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को अगर देखें तो मैंने आपको इसकी गहराई में मैं लेकर गया हूं फार्मूले के थ्रू। नहीं तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे कि अगर एक बेलन की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दिया है तो वो 60 बार लपेटा जा सकता है उसके ऊपर। तो अगर उसकी त्रिज्या 30 होती तो कितनी बार, मान लिया x बार। तो ये डायरेक्टली हमने 30 दूनी 60 कर दिया और x की वैल्यू 40 दूनी 80 बार आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किसी छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 70 दिनों तक के लिए भोजन सामग्री है। 10 दिनों के बाद 30 अतिरिक्त छात्र शामिल हो गए तो शेष भोजन सामग्री अब कितने दिन और चलेगा। तो अब सबसे पहले दिया है कि छात्रावास में टोटल छात्र 150 हैं और 70 दिनों तक के लिए भोजन है। तो टोटल अगर हम चेक कर लें तो भोजन का मतलब कितना भोजन है 150 छात्रों के लिए, ठीक है ना, 70 दिनों तक, तो वो निकल जाएगा। तो 2 जीरो तो आपका एजिटी से गुणा करने पे और 15 सत्ते कितना होता है 105 होता है। तो यहाँ से 10,500 आपकी वैल्यू आई है। मतलब ये समझ लीजिए कि टोटल ये सामग्री है भोजन की जो 70 दिनों तक के लिए 150 छात्र खाएंगे। अब बात आती है कि 10 दिनों के बाद 30 अतिरिक्त छात्र शामिल हो गए। तो 10 दिन के बाद शामिल हुए हैं ना, तो 10 दिन तक तो शामिल नहीं हुए ना, तो शुरू के 10 दिन तक जो है टोटल 150 छात्र क्या करेंगे, टोटल 10 दिन का खाना खाएंगे। 70 दिन का खाना है, 10 दिन का खाना खा गए तो 1500 आपका ये खाना खा जाएंगे। तो 10,500 में से अगर 1500 घटा दूं तो आपका बचेगा 9,000। तो 9,000 आपका खाना बच गया है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब एक बात बताओ, कहता है कि 30 अतिरिक्त छात्र शामिल हो गए। पहले कितने थे 150, अब 30 छात्र बढ़कर कितने हो चुके हैं आपके 180। तो कहने का मतलब ये है कि ये 180 छात्र हैं और टोटल खाना 9,000 है। तो अगर मैं 180 से डिवाइड कर दूं ना तो कितने दिन वो खाएंगे वो निकल जाएगा। पूछना कितने दिन और चलेगा शेष भोजन। तो 0 से 0 कट जाएगा, 18 पंजे 90 होता है, पता है आपको 5 बार में 18 पंजे 90। तो यहाँ पे आपका एक 0 बच जाएगा। तो मतलब टोटल 50 डेज जो है 50 दिन आपके जो हैं चलेंगे। जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जो शेष दिन जो भोजन सामग्री है, अगर 30 लड़के अगर बढ़ जाते हैं तो वो 50 दिन चलेगा। वैसे अगर देखा जाए अगर लड़के नहीं बढ़ते तो 10 दिन तो खा चुके थे, पूरे 60 दिन और चलते क्योंकि 70 दिन का था। बट लड़कों के बढ़ने की वजह से अब वो सामग्री सिर्फ 50 दिन ही चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। क्वेश्चन में कहता है 300 व्यक्ति
9 घंटे प्रतिदिन काम करके 40 दिनों में 1/4 काम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा फार्मूला बताया हुआ आपके समझ में आया होगा। MDH का फार्मूला मैन्स डेज आवर्स अपॉन वर्क। तो मैन कितने हैं, 300 हैं, 9 घंटे में वर्क करते हैं, आवर्स का टाइम हो चुका है, 40 दिन डेज हो गए, और वर्क आपका 1/4 काम निपटाते हैं। तो कहता है कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति 6 घंटे काम करके शेष काम 45 दिनों में समाप्त करेंगे। अतिरिक्त व्यक्ति कितने कह रहा है, तो मान लेते हैं टोटल व्यक्ति x हैं जिसके अंदर ये 300 भी सम्मिलित हैं। तो मान लेते हैं टोटल व्यक्ति x हैं, वो प्रतिदिन अगर 6 घंटे काम करके 45 दिनों में शेष काम को निपटा दें तो 1/4 काम तो पहले कर चुके थे, बचा हुआ शेष काम 3/4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आया होगा। 3/4 और 1/4 आपका पूरा एक काम हो जाएगा जो होता है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है तो बचा हुआ आपका पार्ट जो है 1 में से माइनस कर देंगे ना 1/4, तो आपका 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ नीचे वाले 4 से आपका 4 चला जाएगा। डायरेक्टली मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ सोल्व करके। 3 दूनी 6 हो जाएगा। और मैं आपको क्लियर कर दूँ तो यहाँ पे देखो तो आपका डायरेक्ट अगर हम काटें तो ये हो जाएगा 9 से 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 बार में, और यहाँ पे 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 से कट जाएगा 0, और आपका बचेगा x बराबर आपका बचेगा 300 गुणा आपका एक 4 बचा हुआ है 1200। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल जो आपके व्यक्ति हैं वो 1200 हैं। तो उन 1200 व्यक्तियों में से अगर मैं जो शुरू में जो 300 व्यक्ति काम करते थे अगर मैं माइनस कर दूं तो आपके अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएंगे। तो अतिरिक्त व्यक्ति इसमें 900 जुड़ेंगे, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इसमें कह रहा है कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम करें, तो 900 अगर अतिरिक्त व्यक्ति 300 व्यक्तियों के साथ अगर जोड़ दिए जाएँ तो काम जो है बचा हुआ जो 3/4 हिस्सा है वो 45 दिनों में समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कुछ आदमी काम को 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि 55 आदमी अधिक होते तो काम 36 दिनों में समाप्त होता। आरंभ में कितने आदमी काम पर लगाए गए। देखो कुछ आदमी कह रहे हैं हमें पता नहीं, मान लिया 100 आदमी है, अगर वो काम को 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि 55 आदमी अधिक होते तो मान लो पहले जो भी आदमी थे उसमें 55 जोड़ देंगे, ठीक है ना। 55 आदमी अधिक हो गए तो काम 36 दिनों में समाप्त हो जाता। तो यहाँ से कह रहा है आरंभ में कितने आदमी काम पर लगाए, तो आरंभ में तो हमने 100 आदमी लगाए थे, तो एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता ही है 45x पहले से ही है। अगर मैं इसकी क्लियर कर दूँ 36x हो जाएगा, 36 से गुणा करेंगे x से, और यहाँ पे 36 गुणा 55 हो जाएगा, तो 55 गुणा 36 हो जाएगा। तो ये 36x आपका इधर आ जाएगा, तो 45 में 36 गया तो ये हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा आपका 55 गुणा 36। तो 9 चौका 36 होता है, आपको पता है, आमने सामने कट जाएंगे, और 55 चौका हो जाएगा, ये हो जाएगा 220। तो 220 जो है आरंभ में अगर व्यक्ति अगर लगाए गए हैं, इसका जो आंसर है आरंभ में कितने व्यक्ति लगाए गए हैं, तो 220 व्यक्ति लगाए गए थे। तो उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 360 आदमी किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने व्यक्ति काम का 2/5 भाग 12 दिनों में समाप्त करेंगे। तो कह रहा है कि 360 आदमी हैं, 20 दिन में समाप्त करते हैं किसी काम को। मान लिया कोई काम था, ठीक है, एक काम था, उसको 20 दिन में समाप्त कर दिया। तो कह रहा है कितने व्यक्ति काम का, मान लिया x व्यक्ति हैं, काम का 2/5 भाग 12 दिनों में समाप्त करेंगे। इसका 2/5 भाग, ठीक है ना, कितने व्यक्ति। तो ये जो x की वैल्यू है हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें कोई ये 360 व्यक्ति जुड़े हुए नहीं है, ठीक है ना। 360 व्यक्तियों ने तो 20 दिनों में काम पूरा कर दिया। अब कह रहे हैं कितने व्यक्ति 2/5 भाग काम करेंगे 12 दिनों में, तो ये x की वैल्यू डायरेक्ट आंसर होगी। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 12 तिहाई 36 होता है, 30 आ जाएगा डायरेक्ट आपका। और अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो x की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो 30 गुणा 20 कितना होता है, 3 दूनी 6, और आपका 0 0 हो जाएगा, और 2/5 सीधा गुणा में चला जाएगा। तो 5 से अगर काटूँ तो 5 जगह 5, 5 दूनी 10 0, और 120 दूनी कितना होता है 240। तो आपका कह रहा है कितने व्यक्ति काम का 2/5, तो 240 व्यक्ति 2/5 भाग 12 दिनों में पूरा कर देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है 240। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 40 व्यक्ति किसी काम का 3/4 भाग 15 दिनों में करते हैं, तो कितने व्यक्ति काम पर और लगाए जाए कि शेष काम 4 दिनों में समाप्त हो जाए। तो देखो 40 व्यक्ति हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं, काम का 3/4 भाग पूरा। तो कह रहे कितने व्यक्ति काम पर और लगाए जाए। मान लिया टोटल x व्यक्ति हो जाएंगे काम पर और लगाने के बाद,
तो 4 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। तो एक बात बताओ, शेष काम कितना बचा? 1/4 ही तो बचा है। 1 में से अगर मैं 3/4 माइनस कर दूं, तो 1 में से अगर मैं 3/4 माइनस कर दूं ना, तो सीधे आपका 1/4 आ जाएगा, जो आपका ये बचा हुआ हिस्सा है। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा। अगर मैं क्लियर कर दूं तो देखो 4 दहाँ पे 40 होता है और इस 3 पंजे 15 होता है। तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ चुकी है? 10 पंजे 50। मतलब ये हुआ कि टोटल व्यक्ति जो हुए आपके 50 हो गए, बट अब कहता क्या है, कितने व्यक्ति और लगाए जाए। तो 40 व्यक्ति तो पहले से ही थे, 40 व्यक्ति तो पहले ही काम करते थे, तो एक्स व्यक्ति टोटल हैं, ठीक है ना। तो 40 को माइनस कर देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? 10। मतलब 10 व्यक्ति अगर और लगाए जाएंगे ना, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। तो काम 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो और कितने व्यक्ति लगाए जाए का आंसर पूछ रहा था, तो इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुल व्यक्ति पूछता, कुल कितने व्यक्ति लगाए जाएँ, तो अब यहाँ पे 50 तो हो सकता था, बट जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है बी आंसर है 10। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहता है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति कम होते तो कार्य संपन्न होने में 10 दिन अधिक लगते। आरंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए जाने वाले थे? इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कराया था विदाउट फार्मूले के। तो अब की बार क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम एक्स मान के सॉल्व कर लेते हैं। कह रहे कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। हमें पता नहीं व्यक्ति कितने हैं, मैंने मान लिया एक्स हैं, तो उन्होंने 80 दिनों में काम को पूरा कर लिया। तो टोटल काम आपका निकल गया यहाँ से। तो कहता है 10 व्यक्ति अगर कम होते, तो एक्स में 10 व्यक्ति अगर मैं कम कर दूं, तो कह रहा है कि कार्य संपन्न होने में 10 दिन अधिक लगेंगे। तो पहले 80 दिन में कर रहे थे, अब कितने दिन में कर देंगे? 90 दिन में कर देंगे। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो पहले जो व्यक्ति थे वो आ जाएंगे। आरंभ में कितने व्यक्ति काम पे लगाए गए, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 80x बराबर, अगर 90 की x से गुणा करेंगे 90x, और माइनस के 900 हो जाएगा। 90 की 10 से गुणा करने पे तो आपका 900 इधर ले जाओ और 80 को उधर ले जाओ, तो 90 में से 80 गया, आपका 10x बराबर हो जाएगा सीधे 900, और 0 से 0 कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा सीधे 90। तो मतलब आरंभ में जो है 90 व्यक्तियों को लगाए जाने वाले थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 32 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो 25 दिनों में 400 मेज बनाए जा सकते हैं। यदि 30 बढ़ई 5 घंटे प्रतिदिन काम करें तो 24 दिनों में कितने मेज बनाए जा सकते हैं? तो देखो 32 बढ़ई हो गए, 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, 25 दिनों में टोटल जो वर्क है इनका, जो मेज बनाया जा रहा है, वो वर्क आपका अपॉन में रहेगा। अब कहता है यदि 30 बढ़ई 5 घंटे प्रतिदिन काम करें और 24 दिनों में जो है कुल कितने मेज, तो मान लिया एक्स मेज बनाए जा सकते हैं। अब हमको इसका सॉल्यूशन करके डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, टोटल मेज निकल जाएंगे। तो मैं अगर आपको क्लियर कर दूं, तो देखो जो वैल्यू कट रही है आमने सामने काट के ख़त्म कर देते हैं। तो देखो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं, तो ये हो जाएगा 25 से कम 25, आपका बचेगा 15, 25 6 का 150, 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, और ये 6 दूनी 12 है, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा यहाँ 2 बार में। तो x आपका सामने चला जाएगा, और 3 पंजे 15 दूनी 30 आपका हो जाएगा 300। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी आंसर हो जाएगा कि जो 30 बढ़ई हैं वो 5 घंटे अगर प्रतिदिन काम करते हैं तो 24 दिनों में वो 300 मेज बनाकर तैयार कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है जो जैसे मैं डायरेक्ट काटता हूँ, तो मुझे आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको इस चीज़ की अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे स्टार्टिंग से जो नंबर सिस्टम से वीडियो है उसको रेगुलर तरीके से अगर आप पढ़ते रहेंगे ना, तो आपकी जो है स्पीडली काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी स्पीड हो जाएगी। सॉल्यूशन का तरीका जो आपको समझ में आ जाएगा, तो आमने सामने की वैल्यूज़ को डायरेक्ट काट सकते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 60 लैम्प को 4 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 18 दिनों में 75 रुपये खर्च होते हैं। यदि 60 रुपये खर्च किया जाए तो 12 दिन में 3 घंटे प्रतिदिन की दर से कितने लैम्प जलाए जा सकते हैं? पहले 60 लैम्प थे, 4 घंटे प्रतिदिन जलते थे, 18 दिनों में वो खर्चा कितने का आता था? 75 रुपये का खर्च होता था, ठीक है ना। तो अब क्या कहता है कि अगर 60 रुपये अगर खर्च करा जा रहा है, तो भाई ये तो जो खर्च कर रहे हैं ना ये पैसे, ये तो काम है, ये वर्क है। तो 60 रुपये कब खर्च करा जा रहा है? जब 12 दिन में, ठीक है। तो 3 घंटे प्रतिदिन जलाने पे कितने लैंप जलाए जा सकते हैं? तो पहले 60 लैंप को 4 घंटे प्रतिदिन 18 दिन तक जलाया जाता था, तो 75 रुपये लगते थे। तो अब क्या कहता है कि कितने लैंपों को 12 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन अगर जलाया जाए तो 60 रुपये का खर्चा आएगा। तो लैंप का हमको बताना है कितना लैंप, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको मैं क्लियर कर दूँ, देखो 15 चौका 60 होता है, 15 पंजे 75 होता है, और 4 तिहाई 12 होता है,
आपका 3 तिहाई 9 है, तो 9 दूनी 18 दो बार में चला जाएगा। और आपको मैं क्लियर कर दूं तो यहाँ पे देखो 5 से कट जाएगा, 5 जगह 5, 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू डायरेक्टली आपको 12 चौका 48 दूनी कितना होता है 96। तो आपकी जो वैल्यू है ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगी। मतलब कि कितने लैंप जलाए जा सकते हैं, तो 96 लैंप जलाए जा सकते हैं 12 दिन में 3 घंटे प्रतिदिन की दर से। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा होगा काफ़ी अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। कहता है कि कुछ आदमी 15 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी तथा 6 मीटर ऊंची दीवार 18 दिनों में बनाते हैं, तो उतने ही व्यक्ति 20 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर ऊंची दीवार कितने दिनों में बना पाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सेट किया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे इसका आंसर जो है बताइएगा कमेंट करके कि इसका आंसर क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा क्वेश्चन का जो है आंसर जरूर बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।